इसका श्रेय तो अभी मंत्री महोदया जी को मिल रहा है। ये सारी व्यवस्था माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह के द्वारा किया गया है। आयोजन हमारे मार्गदर्शन में हुआ है। विकास का गंगा बहा दिया मंत्री जी लेसी सिंह। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं कामाख्या स्थान में हूँ, जहाँ बड़े ही धूमधाम से कामाख्या महोत्सव मनाया जा रहा है। और आज यहाँ पर बॉलीवुड की प्रख्यात गायिका अनुराधा पौडवाल जी भी आ रही हैं। और कल यहाँ पर मैथिली की गायिका जूली झा वो आई थी और कल भजन प्रस्तुत करके वो गई, और आज अनुराधा पौडवाल यहाँ पर भजन प्रस्तुत करेंगी। और मैं आपको बता दूं कि इस महोत्सव की शुरुआत कल कलश यात्रा से शुरू हुई, जिसमें कि 10,000 से ज़्यादा महिलाएं भाग ली उस कलश यात्रा में। और उस कलश यात्रा के साथ साथ कई और भी कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए हैं। बहुत ही तरह की पूजा पाठ आयोजित की गई है। यहाँ मैं अंदर जाकर आपको और लोगों से बात करके आपको बताऊंगा कि यहाँ पर और क्या क्या आयोजित की गई है, लोगों में किस तरीके की खुशियाँ हैं इस महोत्सव को लेकर, लोग क्या कह रहे हैं, इन सब बातों को लेकर हम अंदर चल के आपको बातचीत करेंगे और लोगों से। हम कहाँ घर है सर आपका? भवानीपुर कामाख्या स्थान। हाँ, यही के रहने वाले। ये महोत्सव इस वर्ष मनाया जा रहा है या पिछले वर्ष भी मनाया गया था, या हर वर्ष मनाया जाता है? नहीं, ये अगले साल से, पिछले साल से मनाया जा रहा है। पिछले वर्ष से शुरू हुआ है। जी। तो इस एरिया में इस तरीके का महोत्सव हो रहा है। जी। इसको लेकर आप में और आस पड़ोस के गांव में लोगों में कितना उत्साह? पूरा उत्साह है, लोग उमंग से आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब पूरा उमंग है गांव में। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इतना बड़ा महोत्सव मनाया जा रहा है, इसका श्रेय आप किसको देते हैं? इसका श्रेय तो अभी मंत्री महोदया जी को मिल रहा है। मंत्री महोदय मतलब लेसी सिंह जी को? लेसी सिंह जी को मिल रहा है। अच्छा, उन्हीं के प्रयास से ऐसा संभव हो पाया? उन्हीं के प्रयास से इतना बड़ा आयोजन हो पाया। अच्छा, यहाँ से पूर्णिया कितनी दूरी पर है? यहाँ से 16 किलोमीटर पूर्णिया की दूरी है। 16 किलोमीटर। जी। तो इधर के नगर भी हम जा सकते हैं? इधर हाँ, इधर से के नगर भी जा सकते हैं, लेकिन के नगर भी वही 15-16 किलोमीटर पड़ेगा। आज यहाँ महोत्सव हो रहा है और अनुराधा पौडवाल जी शाम में आएंगी। जी। अभी थोड़ी देर में भागवत शुरू होगा। जी। तो लोगों को आप रास्ता बताइए कि पूर्णिया से वो कैसे यहाँ कामाख्या स्थान तक कैसे आएंगे? जैसे पूर्णिया से जिसको आना है, पूर्णिया से आके फरियानी चौक आवे, फरियानी चौक से 6 किलोमीटर कामाख्या स्थान। फरियानी चौक आवे। हाँ, पहले पूर्णिया से हरदा आए, हरदा से फरियानी चौक, और फरियानी चौक से माता कामाख्या स्थान। और यदि कोई के नगर की तरफ से आना चाहे, के नगर से काजा आवे, काजा बाजार से सीधा रोड है। काली रोड पकड़ के, काली रोड है ना? रोड पकड़। हाँ। क्या कितना खुशी है आप लोग, आपके क्षेत्र में इस तरीके का कार्यक्रम हो रहा है? बहुत खुशी है सर, बहुत खुशी है। पहले इस तरीके का हुआ था कभी? ये पौर भी हुआ था सर, अगले साल हुआ था। पिछले साल हुआ था? हाँ, उसमें भी बढ़िया रहा, इसमें भी फर्स्ट क्लास रहा, इसमें भी कोई चीज़ का दिक्कत नहीं हम लोगों को, और खुशी है। किसको देते हैं खुशी का श्रेय? आज जो आप लोगों को खुशी मिली है इस महोत्सव से, इस महोत्सव की खुशी किसको दे रहे हैं आप श्रेय? लेसी सिंह को और संतोष मुखिया को। संतोष मुखिया यहाँ ये मजरा पंचायत है जी, का कार्य करता है, भोजपुर है। मजरा पंचायत के मुखिया है संतोष? नहीं, भूतपूर्व मुखिया है। भोजपुर मुखिया। नगरी हो रही है? हाँ, हो रही है। ये मेला हर वर्ष लगता है यहाँ? हाँ, हर वर्ष लगता है। अगले साल से चालू किया है मेला को। अगले साल से? अगले साल से ही शुरू हुआ है मेला। अच्छा। हाँ, अब हर वर्ष की भांति लगेगा। हर वर्ष इसी तरीके से लगते हैं जी। इसी महीने में हर वर्ष लगेगी मेला ये। आपका क्या नाम हुआ? रामशरण यादव। आप यही के हैं? यहीं के हैं। या मंदिर के आप? हम मंदिर में मतलब पूजा पाठ अपने लिए कर लेते हैं, मंदिर का नहीं करते हैं। अच्छा। हाँ। तो मंदिर में सेवक तो होंगे? हाँ है। ये मेला पहले नहीं लगता था, इस महीने में? हाँ, इस महीने में पहले नहीं लगता था। ये कैसे शुरू हो गया है? ये जो है हमारे क्षेत्र के लेसी जी जो अभी मंत्री पद पे हैं, यह केंद्र में इसका ऑर्डर करा करके मेला कायम किया है। अब सब दिन लगेगा। अच्छा। हाँ। तो ये मंत्री जो है लेसी सिंह जी, उनके प्रयास से? हाँ, उनके ही अथक प्रयास।
उनके अथक प्रयास से जी जी महोत्सव शुरुआत हुआ है। उसी के प्रयास। आप कहाँ से हैं? हम करवा रहे कहते हैं। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से करीब करीब 5 किलोमीटर गणेशपुर पंचायत है, गाँव है करवा रहे का। तो कितना खुशी है आप लोग को, आपके क्षेत्र में इस तरीके का मेला लगा है? बहुत खुशी है। बहुत अच्छा है। भगवती के दया से हम लोग बहुत आनंद हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब दिन थारी व्रत में लगता था एकादशी को, लेकिन बहुत साल से लेसी सिंह ने ऐसा कर दिया है कि प्रधानमंत्री से ये मेला चला गया सरकार के हवाले। फिर 12 मार्च को अगला साल लगेगा, होगा, समझे? तो हम लोगों को बहुत अच्छा है, खूब बढ़िया से। ये मंदिर कब से यहाँ है? ये मंदिर तो बहुत युगों से है, यही बात नहीं कर सकेंगे। पता नहीं हम क्या लोग ये सिद्धिपीठ है? हाँ, सिद्धिपीठ हैं? सिद्धिपीठ है हाँ ये। जी हाँ। किस दिन यहाँ बैरागन किस दिन होता है? मंगलवार शनिवार को मेला लगता है, मंगलवार को बैरागन। प्रत्येक शनिवार को मेला भी लगती है यहाँ। मंगल लगता है। शनिवार को हाट, मतलब छोटा सा हाट लगता है साग सब्जी सब बेचने के लिए। लेकिन मंगलवार को बैरागन पड़ता है यहाँ। कितना जमीन है मंदिर को? ये बात नहीं कर सकेंगे। 9 एकड़। 9 एकड़ में फैला है। यही बताए। हैं? 9 एकड़ 9 एकड़ में। 9 एकड़ जमीन में ही फैला हुआ है। अच्छा, इधर तो मंदिर के जीर्णोद्धार किया जा रहा है, सौंदर्यीकरण के लिए, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए। हाँ हो गया है, ऑर्डर हो गया है। ऑर्डर हो गया। हाँ अभी बोले थे लेसी जी कल कि इसका सब कुछ हो चुका है और ये मतलब सरकारीकरण हो गया है और इसका विकसित कराने के लिए संकल्प लिए है। कितना अच्छा लग रहा है आपके क्षेत्र में इस तरीके से महोत्सव बहुत हो सुंदर रहा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा है। खूब बढ़िया लग रहा है। घर में तो रिश्तेदार सब भी आए होंगे। ओ दूर दूर का कुटुम्ब सब आया है कि हाँ। कुटुम्ब सब घर में भरा हुआ है। कौन ऐसा घर है कि उसमें 5 को नहीं होगा? और 2 घंटे के बाद तो यहाँ जगह नहीं मिलेगा। और चीजें जो है कि यहाँ पर देखिएगा ना जगह नहीं स्थिति, मिलेगा। इतना जाम हो जाएगा आदमी। भागवत कब से शुरू होगा? अब कुछ देर के बाद शुरू हो जाएगा भागवत। भागवत शुरू हो जाएगा। भागवत तो कल ही हो गया है, आज गायक ही आ रहे हैं, वो इसी का भजन सुनिएगा। दिन में तो आइयो भागवत है। आज दिन में भी भागवत है। आज दिन में भी भागवत है। 7 बजे से रात तक। चलिए मंदिर के प्रांगण में चलते हैं, वहाँ भी जाकर देखते हैं कि वहाँ और लोगों की क्या क्या राय है, वो अंदर जाकर हम लोग अभी देखते हैं। चलिए। तमाम भक्तजन का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ये मंदिर कितने दिन से यहाँ है? ई मंदिर हमर पूर्वज के टाइम में छे। हमर अथी ददिया ससुर ई मंदिर के पुजारी रहे। ददिया ससुर पुजारी रहे? हाँ, ई रहे मंदिर अहाँ का से भागीरथ झा अंदर रहथिन, हुनकर भगवान अनुग्रह झा ना, ई मंदिर अनुग्रह झा के रहन, हुनके परपोता बैठल छन पूजा पर। हाँ पूजा पर अभी। हाँ हुनके परपोता छथिन। अच्छा। हाँ यहाँ पर मन्नत मांगने से पूरा भा जाए छे मन्नत। हाँ एठाम जे मांगबे से भगवती दे देत अहाँके। भगवती एकदम जागृत छन। कौन दिन बैरागन होइ छे इनकर? मंगल के। मंगल के? हाँ 5 मंगल के। अगर कोई छागर नहीं थे तो दंड लगते एठाम, बुझला? हाँ उ दंड के भरे छे? कमेटी, कमिटी के लोग भरे छे। हाँ ई दंड कमेटी के लोग भरते। बहुत कम है से एहन पहले संजोग है रहन तो ई मालिक जे रहन हुनी भरे रहन, आप कमेटी में दे देलखिन, आप ट्रस्ट में गेल हन। ई मंदिर अब से ट्रस्ट में गेल हन, ट्रस्ट में ई अपन हेतै। सरकारी जो भाग हन तो उत्तम या पूजा करने। मंदिर में पूजा करने से मन्नत पूरी होती है? हाँ बिल्कुल। हाँ। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मधुबनी से। मधुबनी कृष्णापुरी यादव टोला मधुबनी। पूर्णिया मधुबनी? हाँ पूर्णिया मधुबनी। कब से आप लोग यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं? फर्स्ट बार आए हैं। आज पहली बार आ रहे हैं? हाँ हम पहली बार क्यों आए हैं? बगल में है, पहले पता नहीं था यहाँ कामाख्या मंदिर है? हाँ पता था लेकिन अभी बाबा के बुलाने पे आए हैं। बाबा के बुलाने पर आए? हाँ। यहाँ बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा है इस बार। हाँ इसलिए बाबा बोले थे इसलिए आए इस बार। तिवारी बाबा जो है ना
तिवारी बाबा, सिटी तिवारी बाबा। हाँ, वही हम लोग जरिए आए हैं। अच्छा, अभी तिवारी बाबा कहाँ हैं? अब वो सामने वाली बिल्डिंग में है उसे। कहाँ से आए हैं? हम रामबाग पूर्णिया से। रामबाग पूर्णिया। पहले भी आते थे यहाँ पूजा पाठ करने? बहुत दिन से, जब से होश हुआ है तब से पूजा करने आते हैं। अच्छा, क्या मान्यता है इस मंदिर की? ये कामाख्या मंदिर है, और जिस तरह कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में है, उन्हीं का एक स्वरूप है। ठीक है, एक स्वरूप है जो यहाँ उपस्थित है, चाहे जिस महात्मा के द्वारा आया हो। ऐसा सुनने में आ रहा है कि वृक्ष वायु मार्ग से वो यहाँ आई है माता, और यहाँ कल्याण करने लोगों के हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लालमोहन चौधरी, रामबाग पूर्णिया। बाबा, ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, हमें जानकारी मिली कि ये सारे कार्यक्रम का आयोजन आपके द्वारा ही किया जा रहा है, सब कुछ व्यवस्था आप ही देख रहे हैं। जी बहुत धन्यवाद। ये सारी व्यवस्था माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह के द्वारा किया गया है। आयोजन हमारे मार्गदर्शन में हुआ है। जिस तरह गुवाहाटी कामाख्या में जून महीने में 3 दिन का मेला लगता है, तो वो तंत्र पीठ है, और ये कामाख्या साधना पीठ है। यहाँ हर साल मार्च में 3 दिन का मेला लगेगा, और दोनों पीठ का महत्व एक है। वहाँ क्यों लगता है? माता आती हैं, और माता का वह जो महीना होता है वह धर्म का महीना होता है, जो माताएं 3 दिन तक धर्म में रहती हैं, और 3 दिन वहाँ का पट बंद रहता है। वो तंत्र पीठ है, ये साधना पीठ है, और यहाँ पे हम लोग 3 दिन पट खोल के रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, और उनका भव्य श्रृंगार करते हैं। दोनों का महत्व एक तरह है। तो माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो कार्यक्रम हमारे ऊपर दी, और हमारा कोशिश है कि ज़्यादा अधिक से अधिक इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जन जन तक पहुँचे, कि गुवाहाटी के बाद माँ कामाख्या का स्थान आपके पूर्णिया के मजरा गांव में है। इस तरीके का महोत्सव का आयोजन किया गया है, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, ये पूर्णिया के लिए एक सुनहरा अवसर इस लिहाज से माना जाए कि पूर्णिया में जैसे ही ये जिस तरह के महोत्सव से लोगों की जानकारी होगी, तो पूर्णिया में लोगों का आना होगा। जिस तरह से गुवाहाटी में एक माँ कामाख्या स्थान है, तो जिस तरह से पिछले वर्ष भी श्रीमती लेसी सिंह जो मंत्री महोदया है, उनके द्वारा पिछले वर्ष भी ये महोत्सव किया गया, इस वर्ष भी किया जा रहा है, तो लोग अब जान रहे हैं। तब वो समय मुझे जहाँ तक पता लगी है कि लोग जब पूर्वी भारत से लौट रहे हैं आसाम से, तो लोग कटिहार स्टेशन उतर के इस पूर्णिया भी आ रहे हैं लोग। तो आने वाला समय पूर्णिया को बहुत रेवेन्यू मिलेगा, तो बहुत बड़ा कार्य है, ये बहुत दूरदृष्टि वाली कार्य है। अभी इतने ग्रामीण आ रहे हैं, स्थानीय लोगों से खरीदारी करते हैं, तो कोई भी महोत्सव बहुत ही लाभ देता है समाज को, और आस्था के लिहाज से बहुत बड़ा स्थल है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी प्रयास है, ये मंत्री महोदया का बहुत बड़ी प्रयास है, और हम सब गर्व कर रहे हैं कि हमारे पूर्णिया जिला में ये हो रही है। पूर्णिया से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर ये महोत्सव किया गया है, यहाँ पर कामाख्या महोत्सव, इसको आप कैसे देखते हैं? यह महोत्सव पूर्णिया के लिए एक अलौकिक चीज़ अब होने लगा है, क्योंकि पहले यह जो कामाख्या स्थान है, पहले यहाँ ठारी महोत्सव के रूप में जाना जाता था, और लगातार यहाँ लगभग 40-50 वर्षों से ऐसा मेला लगता था कि ठारी महोत्सव के नाम पे यहाँ हजारों श्रद्धालु जुटते थे। लेकिन अब इसका दूसरा रूप हो गया है कामाख्या महोत्सव। यह लेसी सिंह को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, यहाँ के विधायिका को, कि उन्होंने ऐसा कार्यक्रम किया। खास करके यह बात यह रहा कि तिवारी बाबा के सानिध्य में जो यह कार्यक्रम हो रहा है, इसमें सबसे जो गुवाहाटी में माँ कामाख्या स्थान है, वहाँ पर जो अष्ट सिद्धि की पूजा होती है, और 100 सिद्धियों और 9 सिद्धियों की जो पूजा होती है, उस पूजा के तर्ज पे यहाँ पे अष्ट महायज्ञ किया जा रहा है। और इस अष्ट महायज्ञ में सबसे बड़ा ये होता है कि लोक कल्याणकारी मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। वह पूर्णिया में शुरू होना गुवाहाटी की तर्ज पर, यह पूर्णिया के लिए बहुत बड़ी बात है। यह योगदान जो है खाद्य मंत्री लेसी सिंह का है। बहुत भव्य रूप से पूरा पूर्णिया जिला का बहुत माननीय है जनता के लिए। इस महोत्सव का श्रेय किसे देते हैं आप? श्रीमती लेसी सिंह को। क्यों देते हैं लेसी सिंह को? उसी के प्रयास से, उसी के सहयोग से यहाँ पर महोत्सव शुरू हुआ है। ये कब से शुरू हुआ है ये महोत्सव? अगले साल से, यानी पिछले साल से शुरू हुआ है, और इस वर्ष जो है दूसरा साल है ये। तो लोगों में किस तरीके का उत्साह देखते हैं? बहुत हर्ष उत्साह है, महोत्सव को लेके बहुत उत्साह है। बहुत उत्साह है। बहुत उत्साह है। कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है।
पूरा एकदम अगले साल से ज़्यादा है, यानी पिछले साल से ज़्यादा उत्साह इस वर्ष है। बहुत उत्साह। शाम में 7 बजे आइएगा और इससे भी ज़्यादा रहेगा। शाम में 7 बजे अनुराधा पौडवाल का जो प्रोग्राम है 11 बजे। शाम में 7 बजे अनुराधा पौडवाल का कार्यक्रम है। और कल यहाँ पर मैथिली की गायिका जूली झा आई थी, वो कल प्रस्तुति दी। आज फिर उसका कार्यक्रम है। आज उसका नहीं है, अनुराधा पौडवाल का है। आज सिर्फ अनुराधा पौडवाल जी का। कल महाआरती है बनारस की। कल महाआरती कितने बजे होगी? कल शाम में संध्या 6 बजे। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संतोष कुमार मिश्रा हुआ, मैं इस पंचायत का पूर्व मुखिया हूँ। इस पंचायत के पूर्व मुखिया है। ऐसा लग रहा है आपको महोत्सव में? बहुत सुंदर बजा रहा है, ये अगले साल से हो रहा है। श्रीमती बिहार सरकार का मंत्री का देन है, श्रीमती लेसी सिंह का मंत्री जी का देन है ये। अगले साल से हो रहा है, कल 10 तारीख से शुरू है। जी का ये है कि इस एरिया में जो है ना विकास हो, इसी तरह जो एक अगले साल पिछले साल से शुरू किए हैं। अब जब तक मंत्री जी रहेंगे तो विकास का गंगा बहा दिया है मंत्री जी, विकास का गंगा बहा दिया है मंत्री जी लेसी सिंह। विकास की गंगा बही है यहाँ इस एरिया में। जो असम गुवाहाटी में जो है, तो इससे मैडम माननीय लेसी सिंह जो इसको कामाख्या पूरा विस्तार रूप में पर्यटन स्थल रूप में करना चाह रही है मैडम की। सभी नवयुवक में जोश खरोश आ गया है महोत्सव को लेकर के। इस एरिया के सभी नवयुवक को, धमदाहा विधानसभा के सभी कार्यकर्ता को। क्यों ऐसा क्यों हुआ है? क्यों जोश क्यों आया है? ये एक दिन कार्यक्रम हो गया, तीन दिन का कार्यक्रम हो गया, तो इससे क्या हो जाएगा? वो 30 दिन लगे हुए रहते हैं किसी न किसी कार्यक्रम के में, किसी ने जनता का सेवा में लगे रहता है। कभी विकास हुआ, कभी सत्संग हुआ, कभी संस्कृति कार्यक्रम हुआ, ये लगे हुए रहते हैं। छठ में भी होता है, दुर्गा पूजा में भी होता है, सब कुछ में होता है। देखिए, ये कामाख्या महोत्सव ये खास इसलिए भी है क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं लेसी सिंह जी, वो मौजूदा वक्त में बिहार सरकार के काबीना मंत्री भी हैं। इसलिए ये खास है क्योंकि मंत्री जी का ये गृह क्षेत्र है, और गृह क्षेत्र होने के नाते वो यहाँ पर विकास की गंगा बहाई है। ये यहाँ के स्थानीय लोग भी कहते हैं ऐसा कि यहाँ पर विकास की गंगा बहाई है उन्होंने, और ऐसा देखने के लिए भी यहाँ पर मिल रहा है। क्योंकि आज से 2 साल पहले यहाँ पर इस तरीके का कार्यक्रम नहीं होता था, लेकिन हालांकि मेला लगा करता था कामाख्या स्थान में, लेकिन इस तरीके का कोई कार्यक्रम नहीं होता था। लेकिन पिछले वर्ष और इस वर्ष, पिछले वर्ष से ज़्यादा उत्साह के साथ इस वर्ष कामाख्या महोत्सव मनाया जा रहा है। वो भी कहाँ, तो पूर्णिया जिले के नगर प्रखंड के मजरा पंचायत के भवानीपुर गांव में जो कामाख्या स्थान अवस्थित है, वहां पर ये महोत्सव मनाया जा रहा है, और बड़ी ही धूमधाम से, बड़ी ही उत्साह के साथ ये महोत्सव को मनाया जा रहा है, जिसमें वृंदावन से चलकर रश्मि मिश्रा जी जो यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन करने के लिए आई हैं, वो यहाँ पर अभी वो कथा कर रही हैं, और सामने बैठकर सभी भक्तगण श्रवण कर रहे हैं उस कथा का। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये कामाख्या उच्च विद्यालय है, और यहीं पर ये आयोजन किया जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा पंडाल आप दिखाइए कि भक्तजनों की भारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हुई है भागवत कथा को सुनने के लिए। यहाँ पर क्या हो रहा है? ये यज्ञ हो रहा है कामाख्या महोत्सव, जो बिहार सरकार के खाद्य मंत्री लेसी सिंह जी हैं, वही जो कामाख्या महोत्सव हर साल कराती हैं, तो इस साल भी वह कामाख्या महोत्सव करा रही हैं, और इसके बीच यह यज्ञ हो रहा है। आज अरणी मंथन होगा, कल कलश यात्रा निकाला गया था बहुत ही धूमधाम से। आज अरणी मंथन होगा, अग्नि प्राकट्य होगा, उसके बाद हवन होगा, और हाँ हवन यहाँ पर होगा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अरणी मंथन है, ये आप देख सकते हैं कैमरा वाले भैया, अरणी मंथन का तैयारी हो रहा है। अरणी मंथन होगा, लकड़ी और लकड़ी के घर्षण से अग्नि का प्राकट्य किया जाएगा। उसके बाद अरणी का स्थापन, अग्नि स्थापन किया जाएगा। उसके बाद हवन होगा, हवन के बाद वेदियों का पूजा, उसके बाद आरती होगा। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे हरिनाम संकीर्तन भी चल रहा है। वहाँ पे गर्भगृह में नहीं, हनुमान चालीसा हनुमान जी के मंदिर में हो रहा है, और माँ के गर्भगृह में दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा है, जो कि सहरसा से बटुक चल कर आए हुए हैं। और इस यज्ञ को
कराने वाले हमारे आदरणीय तिवारी बाबा जी महाराज के तत्वाधान में यह यज्ञ हो रहा है। और बनारस से चलकर आए हुए इस यज्ञ के आचार्य व्याकरण के मूर्धन्य विद्वान एवं BHU से PhD किए हैं विवेक शुक्ल जी, और बड़े भैया पवन पांडे जी जो कि ये भी वैदिक हैं, और हम आशीष तिवारी जो कि तीनों लोग बनारस से चलकर आए हुए हैं और यज्ञ संपादित कर रहे हैं। आप लोग बनारस से चल के यहाँ आए हैं पूजा करने के लिए, मतलब ये तिवारी बाबा आप लोग को आमंत्रित किए हैं पूजा? आमंत्रित वही किए हैं, तो हम लोग आए हैं और यज्ञ को संपादित कर रहे हैं। अच्छा, जब आप यूपी से चल के बिहार आए हैं तो कुछ बात हम जानना चाहेंगे। आप यहाँ कब आए हैं? जी हम लोग परसों आए। परसों से अब तक इस क्षेत्र के बारे में आप बताइए कि यहाँ के लोगों से मिलके आपको कैसा लगा? जी यहाँ पे बहुत ही प्रेम है और सभी लोग प्रेम के वशीभूत भी हैं, और जो माननीय लेसी सिंह जी भी हैं वो भी धर्म के प्रति देखते हैं, जागरूक रहती हैं, और एक दूसरे का सहयोग का भावना कि आप लोग देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति खाने खिला, कोई खाना में जो जिसको ड्यूटी दिया गया है वो अपना तन मन धन से पूरा लगा हुआ है, जो पंडाल में जिसको कार्य दिया है वो पूरा कर रहा है। हम लोग को कोई भी आवश्यकता है तो एक बार कहने पे तुरंत ये सामग्री मिल जा रही है, और नाना प्रकार की व्यवस्था और कोई भी मतलब असुविधा यहाँ पे नहीं हो रही, ये सबसे बड़ी बात है। हम ऐसा इसलिए पूछे कि आप लोग दूसरे प्रदेश से यहाँ पर आए हैं। जी जी। और ये जो क्षेत्र है ये मिथिला क्षेत्र कहलाता है, और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि प्रभु की शादी भी इसी मिथिला क्षेत्र में हुई। प्रभु हमारे साक्षात श्री रामचंद्र जी जब यहाँ पे आकर और हमारी माता सीता जी को ले गए तो बहुत हम लोग भी सौभाग्यशाली हैं कि माता सीता जी के क्षेत्र में आए हैं, और इस पावन धरा पर आकर हम लोग भी सौभाग्यशाली अपने आप को समझ रहे हैं। ये पुजारी हैं और पंडित हैं, यहाँ पर आप वैदिक पूजा करने के लिए आए हैं, और जब यहाँ पर पूजा शुरू होगी तो उस वक्त का एक जो यहाँ पर मंत्रोच्चारण होगा, तो मंत्रोच्चारण से पूरे आसपास के इलाके भी गुंजायमान हो जाएंगे, और लोगों में जो आस्था बढ़ी है भक्ति के प्रति, आज वो देखने का नज़ारा यहाँ पर मिल रहा है। पहले यहाँ पर महोत्सव नहीं होता था, पिछले 2 वर्ष से यहाँ पर महोत्सव हो रहा है। पिछले वर्ष भी आप लोग आए थे? पिछले वर्ष भी हम लोग आए थे। अच्छा, स्पेशल हम लोग तिवारी बाबा बुलाते हैं कामाख्या महोत्सव कराने के लिए। पिछले वर्ष भी तिवारी बाबा बुलाए थे आप लोग को? पिछले साल भी हम लोग आए थे, तिवारी बाबा के माध्यम से हम लोग आए थे। उस बार भी बहुत धूमधाम से हम लोग कार्यक्रम करा कर गए, और इस साल भी हम लोग आए हैं तिवारी बाबा के माध्यम से ही। मैं बता दूं आपको कि बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह के प्रयास से यहाँ पर पिछले वर्ष ही कामाख्या महोत्सव शुरू हुआ, और इस वर्ष भी कामाख्या महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। कल कलश यात्रा से शुरुआत हुई यज्ञ की, और तकरीबन 15,000 महिलाएं बच्चियां कलश लेकर हवन कुंड के पास आई, और आप देख सकते हैं चारों तरफ जो कलश है वो आप देख सकते हैं। जैसा कि पिछले वर्ष भी इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित हुआ था, यहाँ पर इस तरीके का समारोह हुआ था, और आज कामाख्या महोत्सव के दिन कामाख्या स्थान में जो पूर्णिया शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर पश्चिम और दक्षिण दिशा में है, वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं और यज्ञ में भाग ले रहे हैं। कई भक्तजन यहाँ पर पूजा पाठ के उद्देश्य से पहले भी आते रहे, लेकिन जब महोत्सव हो रहा है तो उस दिन खास करके वो यहाँ पर आए हैं पूजा पाठ करने के लिए। वृंदावन से चलकर आई हुई रश्मि मिश्रा जी के मुखार बिंदु से देवी भागवत भी हो रहा है। तो बहुत भागवत भी होगा। कुछ ही देर में देवी भागवत चालू होगा। वृंदावन से रश्मि मिश्रा आई हैं अपने पूरी टीम के साथ, कुछ ही देर में अभी चालू भी होगा। और आज अनुराधा पौडाल जी भी आने वाली हैं जो गायिका है। यहाँ पर क्या क्या हो रहा है ये मैं जितना नहीं बता पा रहा हूँ, उससे ज़्यादा अभी पंडित जी ने बताया आपको कि क्या क्या यहाँ पर हो रहा है।
तो मैं उस कार्यक्रम का भी वीडियो आपको दिखाऊंगा। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल द न्यूज़ 19 को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।